नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर की जो न सिर्फ हैरान करने वाली है बल्कि ये भी दिखाती है कि भारत अब टेक्नोलॉजी के मामले में कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। ग्वालियर के एक 16 साल के स्टूडेंट मेधांश त्रिवेदी ने ऐसा कमाल कर दिखाया है जिसे सुनकर आप भी कहेंगे, वाह क्या बात है। मेधांश ने एक ऐसा ड्रोन बनाया है जो एक इंसान को हवा में उड़ा सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना, एक ड्रोन जो 80 किलो तक वजन उठा सकता है। तो चलिए इस खबर को डिटेल में समझते हैं और ये भी देखते हैं कि कैसे ये भारत की तरक्की का एक शानदार नमूना है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको ऐसी खबरें सबसे पहले मिलें। सबसे पहले बात करते हैं मेधांश त्रिवेदी की। मेधांश ग्वालियर के 10 सिंधिया स्कूल में 12वीं क्लास के स्टूडेंट हैं। सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने ऐसा ड्रोन बनाया जिसका नाम है MLDT-1। इस ड्रोन को बनाने में उन्हें 3 महीने लगे और करीब 3.5 लाख रुपए की लागत आई। लेकिन दोस्तों, ये ड्रोन कोई आम ड्रोन नहीं है, ये एक ह्यूमन कैरिंग ड्रोन है जिसे मेधांश ने अपने हाथों से डिजाइन किया और बनाया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक 16 साल के लड़के के दिमाग में ये आइडिया आया कहां से। दरअसल मेधांश को ये प्रेरणा चीन की एडवांस ड्रोन टेक्नोलॉजी से मिली। उन्होंने एक वीडियो देखा जिसमें चीन का एक 4 सीटर एयर टैक्सी ड्रोन था। वो ड्रोन बहुत महंगा था, लेकिन मेधांश ने सोचा क्यों ना मैं अपने बजट में ऐसा कुछ बनाऊं। और बस फिर क्या, उन्होंने अपने टीचर्स की मदद से रिसर्च शुरू की, ऑनलाइन जानकारी जुटाई और इस ड्रोन को हकीकत में बदल दिया। इस ड्रोन की खासियत क्या है? ये 5 हॉर्स पावर का है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है और 6 मिनट तक हवा में रह सकता है। सबसे बड़ी बात, ये 80 किलो तक का वजन उठा सकता है, यानी एक औसत इंसान को ये आसानी से कैरी कर सकता है। लेकिन दोस्तों, इस ड्रोन को बनाना इतना आसान नहीं था। मेधांश ने बताया कि उन्हें कई बार फेलियर का सामना करना पड़ा। शुरुआत में ड्रोन का बैलेंस सही नहीं हो रहा था, मोटर की पावर कम पड़ रही थी और कई बार टेस्टिंग के दौरान ड्रोन क्रैश भी हुआ। लेकिन मेधांश ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने दोस्तों और टीचर्स के साथ मिलकर हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा। उन्होंने इस ड्रोन में 6 प्रोपेलर यूज किए जो इसे स्टेबिलिटी देते हैं। बैटरी को हल्का लेकिन पावरफुल चुना ताकि वजन कम रहे और उड़ान ज्यादा देर तक हो सके। मेधांश ने इसके लिए कार्बन फाइबर और एल्यूमिनियम का ढांचा बनाया जो मजबूत भी हो और हल्का भी। और सबसे मजेदार बात, इस ड्रोन को बनाने के लिए उन्होंने अपने पॉकेट मनी और कुछ स्पॉन्सरशिप से फंड जुटाया। यानी दोस्तों, ये सिर्फ टैलेंट की बात नहीं बल्कि जुनून और प्लानिंग की मिसाल है। मेधांश इससे पहले भी रिमोट से चलने वाले हवाई जहाज, कारें और यहाँ तक कि सुसाइड ड्रोन तक बना चुके हैं, लेकिन ये नया इनोवेशन तो गजब का है। उनका कहना है कि वो इस ड्रोन को और बेहतर करना चाहते हैं। अभी ये 6 मिनट उड़ता है, लेकिन मेधांश की प्लानिंग है कि इसे 15 से 20 मिनट तक उड़ने लायक बनाया जाए। साथ ही वो इसे ऑटोनोमस बनाना चाहते हैं, यानी ऐसा ड्रोन जो रिमोट के बिना खुद से उड़ सके। अब आप ही बताइए, 16 साल की उम्र में इतनी बड़ी सोच और मेहनत, क्या ये कमाल नहीं है? जब बात एक ऐसे स्टूडेंट की चली है जिसने मात्र 16 साल की उम्र में एक 4 सीटर एयर टैक्सी ड्रोन को बना डाला है, तो वहीं पर हम भारत में हो रही टेक्नोलॉजी की तरक्की को नजरअंदाज नहीं कर सकते। पर सवाल ये है कि मेधांश की ये उपलब्धि सिर्फ उनकी अपनी सफलता है या इसके पीछे कुछ और भी है? दोस्तों, ये भारत की नई पीढ़ी की सोच और देश में हो रही टेक्नोलॉजिकल तरक्की का नतीजा है। आज भारत सिर्फ एक ऐसा देश नहीं है जो दूसरों की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है, बल्कि हम अब खुद इनोवेशन कर रहे हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पिछले कुछ सालों में भारत ने ड्रोन इंडस्ट्री में जबरदस्त छलांग लगाई है। 2021 में सरकार ने ड्रोन रूल्स लॉन्च किए जिसने ड्रोन बनाने और इस्तेमाल करने की प्रक्रिया को आसान बना दिया। इसके बाद प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI स्कीम आई जिसने लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया। आज भारत में 42 से ज्यादा ड्रोन स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर एयरबाउंड नाम का स्टार्टअप ऐसा ड्रोन बना रहा है जो डिलीवरी कॉस्ट को सस्ता कर सकता है। इनड्रोन्स मैपिंग और सर्वे के लिए ड्रोन बना रहा है जो डिफेंस और एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग में मदद कर रहा है। और गरुड़ा एरोस्पेस जैसे स्टार्टअप तो 2025 के एरो इंडिया में डिफेंस के लिए 8 नए ड्रोन लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। ये सब दिखाता है कि भारत अब टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बन रहा है। मेधांश जैसे युवा इस बदलाव का चेहरा है। उनकी सोच और मेहनत बताती है कि भारत की नई पीढ़ी कितनी क्रिएटिव और फ्यूचर रेडी है। अब बात करते हैं कि आने वाले वक्त में ये ड्रोन टेक्नोलॉजी भारत में क्या कमाल कर सकती है। दोस्तों, ड्रोन का इस्तेमाल आज सिर्फ फोटोग्राफी या सर्वे तक सीमित नहीं है।
ये अब लॉजिस्टिक्स, हेल्थ केयर, डिफेंस और यहाँ तक कि ट्रांसपोर्टेशन में भी क्रांति ला सकता है। मेधांश का ड्रोन जो इंसान को कैरी कर सकता है, वो तो बस शुरुआत है। कल्पना करें, आने वाले 10 से 15 साल में भारत के शहरों में एयर टैक्सी चल रही हो, ट्रैफिक जाम से परेशान लोग ड्रोन से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हों, गांवों में दवाइयां और जरूरी सामान ड्रोन से डिलीवर हो रहा हो, डिफेंस में ड्रोन स्वार्म्स दुश्मनों पर नजर रख रहे हों और खेती में ड्रोन कीटनाशक छिड़क रहे हों। ये सब सपना नहीं, हकीकत बनने वाला है। हाल ही में खबर आई कि भारतीय सेना अप्रैल 2025 में ऑटोनोमस ड्रोन टेक्नोलॉजी का एक बड़ा प्रयोग करने जा रही है। भारतीय सेना अप्रैल 2025 में ऑटोनोमस ड्रोन टेक्नोलॉजी का एक बड़ा प्रयोग करने की तैयारी कर रही है, जो देश की रक्षा क्षमताओं में एक नया अध्याय जोड़ेगा। यह प्रयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI और स्वायत्त प्रणालियों पर आधारित होगा, जिसमें ड्रोन बिना मानव हस्तक्षेप के जटिल मिशन को अंजाम दे सकेंगे। सेना ने इसके लिए स्वदेशी स्टार्टअप्स और रक्षा अनुसंधान संगठनों के साथ मिलकर काम शुरू किया है। खास तौर पर सिग्नल्स टेक्नोलॉजी इवैल्यूएशन एंड एडेप्टेशन ग्रुप STEAG जैसे यूनिट्स इस प्रोजेक्ट में अहम भूमिका निभा रहे हैं। ये ड्रोन निगरानी, टारगेटिंग और दुश्मन के इलाकों में स्वचालित हमले जैसे कार्यों के लिए तैयार किए जा रहे हैं। इसका मकसद ऊंचाई वाले क्षेत्रों जैसे सियाचिन और लद्दाख में प्रभावी ऑपरेशन सुनिश्चित करना है, जहां मानव संचालन में चुनौतियां होती हैं। इस प्रयोग को सफल बनाने के लिए भारतीय सेना मेक इन इंडिया पहल के तहत स्थानीय तकनीक पर जोर दे रही है। ड्रोन में हाइपरसोनिक सेंसर, उन्नत रडार और लंबी अवधि तक उड़ान भरने वाली बैटरी सिस्टम जैसे फीचर्स शामिल किए जा रहे हैं। साथ ही सेना ने ड्रोन स्वार्म टेक्नोलॉजी पर भी काम तेज कर दिया है, जिसमें कई ड्रोन एक साथ मिलकर एक स्मार्ट नेटवर्क की तरह काम करेंगे। ये तकनीक रूस यूक्रेन युद्ध से प्रेरित है, जहां ड्रोन ने युद्ध के मैदान में निर्णायक भूमिका निभाई थी। अप्रैल 2025 का यह प्रयोग न सिर्फ तकनीकी प्रदर्शन होगा, बल्कि यह भी दिखाएगा कि भारत भविष्य के युद्धों के लिए कितना तैयार है। सेना का लक्ष्य है कि 2030 तक ऑटोनोमस ड्रोन सिस्टम को पूरी तरह से अपनी रणनीति का हिस्सा बना लिया जाए, जिससे देश की सीमाओं की सुरक्षा और मजबूत हो सके। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी की घोषणा की है। यानी सरकार भी समझ रही है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी भविष्य है, और जब मेधांश जैसे स्टूडेंट्स इसमें योगदान दे रहे हैं, तो ये साफ है कि भारत इस रेस में पीछे नहीं रहेगा। दोस्तों, मेधांश की कहानी हमें एक बड़ी सीख देती है। उम्र, संसाधन या हालात कोई मायने नहीं रखते, अगर आपके पास जुनून और मेहनत करने की लगन है। भारत आज एक ऐसा देश बन रहा है जहां टेक्नोलॉजी हर किसी के लिए मौका लेकर आ रही है। चाहे आप स्टूडेंट हो, इंजीनियर हो या बिजनेसमैन, ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसा फील्ड आपके लिए ढेर सारे अवसर खोल रहा है। तो अगर आपके मन में कोई आइडिया है, कोई सपना है, तो उसे हकीकत में बदलने की कोशिश करें। मेधांश ने कर दिखाया, तो आप क्यों नहीं? और हाँ, भारत की इस टेक्नोलॉजिकल तरक्की का हिस्सा बनने के लिए अपने आसपास के युवाओं को भी प्रेरित करें। हमें कमेंट में बताएं कि आपको मेधांश की ये उपलब्धि कैसी लगी और आप ड्रोन टेक्नोलॉजी से क्या उम्मीद करते हैं। तो दोस्तों, ये थी ग्वालियर के मेधांश त्रिवेदी की कहानी और भारत में ड्रोन टेक्नोलॉजी की उड़ान की झलक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नई और रोमांचक खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और अपना ध्यान रखें। नमस्ते।